प्यारे देशवासियों, नमस्कार। संतोष मलिक जी, जो आपके मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनकी एक गंभीर चिंता है। प्रधानमंत्री महोदय जो भी जिस वक्त जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, प्लस देश की समस्याएं, इनके बीच का रिश्ता और उनका मनोरंजन, इसके बारे में बहुत भयंकर चिंता है संतोष मलिक जी की। मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। आपको ध्यान होगा, देश में इतनी समस्याएं हैं, उनके बीच में प्रधानमंत्री महोदय मनोरंजन को कभी नहीं बोलते हैं। देश की जनता का उनको कोई ध्यान नहीं है, लेकिन मनोरंजन भरपूर चाहिए। ऐसा लगता है कि वो शायद आए मनोरंजन करने के लिए हैं। आप देखिए, मणिपुर जल रहा है, इतने लंबे समय से जल रहा है। इन्हीं की सरकार थी, वहाँ मुख्यमंत्री नकारा साबित हुए, निकम्मे साबित हुए, मगर मजाल है उनको हटा दें। और मुख्यमंत्री की क्या हिम्मत है, वहाँ काम तो यही कराएंगे, काम तो इन्होंने। अब उससे तो देखने से ऐसा लग रहा है कि शायद उनको ये बोल ही रखा होगा कि तुम यार टाइम पास करो, जो हो रहा है उसको होने दो। मेरे को ये ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि देश की सत्ता, देश की सरकार अगर किसी चीज़ को कंट्रोल करना चाहे और वो कंट्रोल ना कर सके। हम दुश्मन देशों से भी मुकाबला करते हैं और उनसे अपनी जीत होती है, विजय होती है, क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति होती है। तो प्रधानमंत्री महोदय की इच्छा शक्ति खत्म हो गई है, ये बिल्कुल चाहते ही नहीं है। यह क्या कारण है? मणिपुर जल रहा है लगातार, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है, मगर फिर भी शांति नहीं है, फिर भी वहां पर मारकाट अभी भी चल रही है, सड़कों पर कत्लेआम हो रहा है। प्रधानमंत्री महोदय, आपकी छाती में जरा सा भी दर्द नहीं होता ये सब देख करके? क्या आपको जरा सा भी फिक्र नहीं है? आपको भूख नींद सब आराम से लग जाती है? कैसे लग जाती है? एक देश का मुखिया, देश की सरकार का मुखिया ऐश करता हुआ घूम रहा है, वनतारा में घूम रहा है, शावकों को दूध पिला रहा है, शेर से आंखें मिला रहा है, बेशक शीशे में से ही मिला रहा है, लेकिन आंखें तो मिला रहा है। लेकिन मणिपुर की जनता से आंखें नहीं मिला पा रहे हैं। उनसे भी मिला लीजिए प्रधानमंत्री महोदय, मणिपुर के जनता से आंखें मिलाइए, आपको शांति मिलेगी। उस पिकनिक में जो आप गए थे, मनोरंजन करने जहां आप गए थे जंगलों में, उससे ज्यादा आनंद आएगा। एक बार उनके दुखों को सुन के तो देखिए, उनके दुखों का समाधान तो कीजिए। आपको उससे ज्यादा आनंद नहीं आए तो आप कहना। प्रधानमंत्री महोदय, वो हमारे देश के हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बहन भाई हैं, हमारे बेटा बेटी हैं। आप एक बार फिक्र करिए उनका। आप कैसे आप देख पा रहे हैं मणिपुर के हालात, कैसे देख पा रहे हैं? वहां बहन बेटियों के साथ कैसे अत्याचार हो रहे हैं आए दिन। आम जनता आपस में कट रही है, आपस में मर रही है। आपको जरा सा भी ध्यान दिया है? आपको ध्यान है प्रधानमंत्री महोदय, जब हमारी बेटियों को वहां पर नग्न परेड कराई गई थी, अत्याचार हुए थे, तब एक भूतपूर्व सैनिक ने रोते हुए बयान दिया था। आपको तो शायद उस बयान से भी कोई पीड़ा नहीं हुई है, उस बयान से भी कोई दर्द नहीं हुआ है। उस सैनिक ने यह कहा था, भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्होंने कहा था कि मैंने अपने सेवा काल में, अपनी सर्विस के दौरान देश पर आंच नहीं आने दी, देश की रक्षा भरपूर की है, अपने आप को खतरा उठा के देश की रक्षा की है। लेकिन दुख है कि मैं अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। शायद इससे ज्यादा शर्मनाक बयान किसी सरकार के लिए और हो नहीं सकता। प्रधानमंत्री महोदय, आप फिर भी टस से मस नहीं हो रहे, फिर भी आप अपने ऐश में लगे, ऐश आराम में लगे। आप करिए, ऐश आराम करिए, लेकिन देश को तो ऐसे जलने के लिए मत छोड़ दीजिए, देश को ऐसे गंदगी में तो मत धकेलिए। आप देश का जरा सा फिक्र तो करिए। ऐसे ऐश आराम का, ऐसे मनोरंजन का क्या करना प्रधानमंत्री महोदय? देश के प्रधानमंत्री को फिक्र नहीं है। दुनिया में थू थू हो रही है मणिपुर के बारे में, दुनिया में आज भारत की थू थू हो रही है कि एक राष्ट्र की सरकार, एक देश की सरकार अपने एक प्रांत को नहीं बचा पा रही है, अपने राज्य के लोगों को नहीं बचा पा रही है। क्या है, वहां दो समुदाय हैं, मैत्री और कुकीज, जिनकी आपस में अनबन है, और वो इतनी ऊंची सतह तक पहुंच गई है कि वहां एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय, एक दौरा वहां का लगा दीजिए, एक दौरा वहां का लगा दीजिए। मैं इनके प्रोग्राम बनाने वालों को भी निवेदन करता हूं, एक प्रोग्राम बना दीजिए प्रधानमंत्री महोदय का, इनको मत बताइए, और पायलट को बता दीजिए जहाज को सीधा मणिपुर उतार दें सीधा, फिर मजबूरी हो जाएगी इनकी। और प्रधानमंत्री महोदय, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जिस वक्त उन अपनों के आप दुख को सुनेंगे, उनके आंसू पहुंचेंगे, तो शायद उन शावकों को दूध पिलाने में आपको आनंद नहीं आया होगा, शायद शेर से आंख मिलाने में आनंद नहीं आया होगा, जो आनंद आपको मणिपुर की जनता से आंख मिलाने में आएगा। आप करके तो देखिए, इच्छा शक्ति तो दिखाइए, 56 इंच का सीना तो दिखाइए। प्रधानमंत्री महोदय, जो चीज है ही नहीं उसको आप क्यों कहते हो? जब सीना है ही नहीं 56 इंच का तो क्यों कहते हो, क्यों ढिंडोरा पीट रहे हो? है तो उसको दिखाइए। आप कहीं दिखा नहीं पा रहे हैं। 56 इंच का सीना आपका कहीं दिख नहीं रहा है, कहीं दिख नहीं रहा है आए दिन। अब देश के ऊपर क्या आफत आ रही है, मणिपुर जल रहा है, और उधर हर रोज देश की बेइज्जती कर रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप, हर रोज।
देश के मान सम्मान पर ठेस पहुंचा रहे हैं और आप आराम कर रहे हैं, आप वंतारा में घूम रहे हैं, आप ऐश कर रहे हैं। कैसे आपको चैन से नींद आ जाती है, कैसे आपको भूख लग जाती है? मेरे ख्याल में किसी देश के मुखिया के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक और कोई बात हो नहीं सकती है। देश की सरकार का मुखिया इतना निश्चिंत, इतनी इच्छा शक्ति की कमी कि उनको अपने जलते हुए लोग नजर नहीं आ रहे, अपने देश का अपमान नजर नहीं आ रहा, देश के साथ अत्याचार किया जा रहा है। आज राष्ट्रपति ट्रंप बुरी तरह से हाथ धोकर पीछे पड़े हैं, आपको वो दिख नहीं रहा है, आप वहां जाकर नजरें झुका लेते हैं। क्या कारण है प्रधानमंत्री महोदय? आखिर क्या बात है, क्या राज है? आप बताइए देश को। क्यों इतने दबाव में हैं आप? क्यों देश को इतना दबाया जा रहा है? भारत इतना कमजोर कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ, कमजोर हुआ ही नहीं भारत, कमजोर है नहीं। आप क्यों इसको कमजोर कर रहे हैं? क्यों राष्ट्रपति ट्रंप की इतनी हिम्मत आ गई है? कहां से आ गई है? क्या कारण है आप दोनों के बीच में? क्या राज है उनके पास? आपके क्या राज हैं? क्या राज आज उनको खुलने का आपको डर सता रहा है? बताइए। क्या एक दोस्त का राज है? क्या एक दोस्त को बचाने के लिए आप इतने नीचे लेवल तक चले जाएंगे? क्या आपको देश की फिक्र नहीं है? देश को जलता छोड़ दिया आपने, देश को अपमानित हालत में छोड़ दिया है केवल एक देश को बचाने के लिए। वो आपका दोस्त भी, एक दोस्त को बचाने के लिए आप इतना करें, वो दोस्त भी तो इसी देश का है, वो भी इसी देश का नागरिक है। जब देश ही नहीं बचेगा, देश का अपमान होता रहेगा, तो उसका मान सम्मान कहां से हो जाएगा? चिंता करिए प्रधानमंत्री महोदय, एक दिन दौरे में से समय निकालिए, देश के बारे में चिंतन करिए। क्यों राष्ट्रपति ट्रंप ऐसे कर रहे हैं और क्यों मणिपुर के लोग जल रहे हैं, क्यों आपस में कट रहे हैं, इनकी फिक्र करिए। ये देश की समस्याएं हैं। आपका मनोरंजन तब है जब देश में समस्या ना हो, या देश की समस्याओं का आप ध्यान रख रहे हैं, तब आप मनोरंजन करिए, शोभा देता है। ऐसे में शोभा नहीं देता है, भद्दा लगता है। बल्कि लोग भी आपके ऊपर क्या कह रहे होंगे, मैं अभी वो शब्द कहना नहीं चाह रहा हूं। आपके बारे में क्या मानसिकता है लोगों की, आप देखिए, सुनिए एक बार उसको, सुनिए अगर हिम्मत है तो। क्योंकि आपको ना देश की फिक्र है, किसी राज्य की, अपनी जनता की फिक्र नहीं है, आपको जो है देश के मान सम्मान की फिक्र नहीं है। राष्ट्रपति आए दिन अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, बड़ी भद्दे भद्दे बयान आ रहे हैं उनके, हर रोज भारत के ऊपर वो तानाकसी कर रहे हैं, छीटाकसी कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है, क्या कमजोरी है प्रधानमंत्री महोदय? देश को बताइए। कोई मजबूरी में आपसे कोई गलत कदम उठ गया तो बताइए, देश आपका साथ देगा, बताइए तो सही, सबके साथ साझा तो करिए। मेहरबानी करके ऐसे एक राज्य की जनता को आपने जलने के लिए छोड़ दिया, देश को अपमानित होने के लिए छोड़ दिया, और खुद चले वंतारा में, खुद चले सड़कों पर घूमने के लिए, खुद चले जंगलों में ऐसा आराम करने के लिए। ये ऐसा आराम किसी काम का नहीं प्रधानमंत्री महोदय। आप शांति से बैठिए, अपने दफ्तर में भी बैठिए। कभी आप दफ्तर में बैठ ही नहीं रहे हैं। ये मनोरंजन तब होता है जब पहले देश में सुख शांति लाइए। आप देश को तो आपने धकेल दिया मुसीबतों में, और खुद की आप जो ना हैट लगा लेते हैं और सफारी सूट पहन लेते हैं और आप निकल पड़ते हैं दौरे के लिए। शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री महोदय। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप ऐश करना है तो ये पद छोड़ दीजिए, पद त्याग करिए, फिर रहिए 24 घंटे ऐसा आराम में। देखिए वंतारा में ही अपना एक कमरा ले लीजिए, वहीं बना लीजिए, आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन देश को जलने के लिए मत छोड़िए किसी के भरोसे। किसके भरोसे छोड़ा आपने? ये बहुत ही शर्मनाक है, दुखद है। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय अपने अंदर झांकेंगे, उस 56 इंच के सीने को टटोलेंगे, एक बार उसको टटोलेंगे और देखेंगे कि देश में क्या हालात चल रहे हैं, देश के साथ क्या अत्याचार हो रहे हैं। उनकी तरफ ध्यान दीजिए, उनकी तरफ ध्यान देने के लिए आप ही हैं, नहीं है तो कुर्सी छोड़ दीजिए। मैं उम्मीद लगा तो प्रधानमंत्री महोदय समझदारी से एक कदम आप जरूर उठाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।